प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम जीव विज्ञान के बायोलॉजी के मध्य पीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, आइए हम मध्य पीयूष ग्रंथि के बारे में जानते हैं। मध्य पीयूष ग्रंथि मानव में पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, या तो कुछ लोगों में अब्सेंट होता है मध्य पीयूष ग्रंथि, या तो कुछ अवशेष के रूप में रहता है। और इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, इससे डायरेक्ट हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं, बल्कि दो हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जो पीयूष ग्रंथि की तरफ चले जाते हैं, जिसको हमने आपको कल पिछले क्लास में या कल के क्लास में बताया था कि दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, अर्थात पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। बाकी जितने हार्मोन और रिलीज होंगे निकलेंगे वो सब अग्र पीयूष ग्रंथि में चले जाएंगे। तो मित्रों, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। मध्य पीयूष ग्रंथि में कौन कौन आते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि वर्टिब्रेट जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वर्टिब्रेट के कशेरुकी जो जंतु हैं, उनमें पाया जाता है मध्य पीयूष ग्रंथि, और मानव में अवशेष के रूप में या तो पाया जाता है या तो अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। मित्रों, आइए मध्य पीयूष ग्रंथि के बारे में हम जानते हैं। तो मध्य पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने एक ट्रिक लिखा है कि नर्वस होने से इंटरमीडिएट में डिस्टेंस हो जाएगा। नर्वस होने से इंटरमीडिएट में डिस्टेंस हो जाएगा। तो मित्रों, आइए देखते हैं नर्वस से क्या हो गया, पार्स नर्वोसा। क्या होता है, पार्स नर्वोसा। इंटरमीडिएट से हो गया पार्स इंटरमीडिया, और डिस्टेंस से हो गया पार्स डिस्टैलिस। मित्रों, आइए देखते हैं हम हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पार्स नर्वोसा से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन वो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ चले जाते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि की तरफ चले जाते हैं। और वो हार्मोन को हमने पिछले क्लास में पश्च पीयूष ग्रंथि में हमने पढ़ाया है, लेकिन एक बार यहाँ जिक्र इसलिए कर दिए हैं ताकि जानकारी रहे कि कहाँ से कौन हार्मोन रिलीज होता है। मित्रों, आइए हमने एक हार्मोन बताया था, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन, उसी को एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये भी हमने बताया था मित्रों पिछले क्लास में कि कमी एडीएच हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन रोग होता है, तो आपको बताया था मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। मित्रों, कौन रोग होता है, मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। और अगर अधिकता हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो जाएगा, हृदय हार्ट अटैक हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, और सोडियम की क्या हो जाएगी मित्रों, कमी हो जाएगी। इतना समझ गए। कमी से क्या है, वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन की कमी से कौन रोग हो जाएगा, डायबिटीज रोग। अधिकता से हार्ट फेल होता है, लीवर फेल होता है, किडनी फेल होता है, और किडनी की बीमारी होने का डर रहता है, हार्ट अटैक का डर रहता है, सोडियम की कमी हो जाती है। ये सब इसके मुख्य लक्षण है। और एक चीज, दूसरा हार्मोन हमने कल के क्लास में बताया था, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है, इसको हम किसिंग हार्मोन कहते हैं, चाइल्ड बर्थ हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन ये हार्मोन काम क्या करता है कि मेल और फीमेल को मिलाने का भी काम करता है, अट्रैक्शन का काम करता है, और गर्भाशय यूट्रस को अर्थात गर्भाशय को उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मांसपेशियों में, स्तन ग्रंथियों में, मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ताकि दूध का निर्माण हो सके, दूध स्तन में से उतर सके। और इसे किसिंग हार्मोन या चुंबन हार्मोन कहा जाता है, और चाइल्ड बर्थ हार्मोन कहा जाता है। मित्रों, ये हमने पिछली क्लास में हम बताए थे। दूसरा आपका है
तो ये अब ये लेकिन नहीं बताए थे ये कहाँ से निकलता है। लेकिन दूसरा ये है पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स इंटरमीडिया से मित्रों यहाँ भी दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने हार्मोन मित्रों? दो हार्मोन। अब पार्स इंटरमीडिया से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो जाकर के अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन बनते हैं। बाकी अग्रपीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन और हैं तो वो कहाँ से निकलेंगे? अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलेंगे। लेकिन दो हार्मोन ऐसे होते हैं जो पार्स इंटरमीडिया से निकलते हैं, लेकिन ये रिलीज किधर होते हैं? अग्रपीयूष ग्रंथि में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होते हैं। तो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे मित्रों, अभी आगे पढ़ाएंगे। और इसमें दो हार्मोन निकलते हैं, एक MSH हार्मोन, दूसरा MSH का मतलब होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है मित्रों, क्या MSH हार्मोन पहला हार्मोन है जिसे हम मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब मिलेनोसाइट से पता चल रहा है इसका मतलब ये मिलेनिन को रिलीज करता होगा। यहाँ हमने लिखा है कि मिलेनिन का श्रावण कराता है। मिलेनिन का क्या कराता है मित्रों? श्रावण कराता है। और जो त्वचा को क्या करता है? ब्लैक बना देता है, काला बना देता है। और ये चीज ये भी जाने रहिए कि ये मिलेनिन हार्मोन का श्रावण जो लोग सबसे ज्यादा काले होते हैं उनमें जो है मिलेनिन हार्मोन ज्यादा होता है। और मिलेनिन हार्मोन ज्यादा होने के कारण, मिलेनिन का श्रावण ज्यादा होने के कारण उनका त्वचा ब्लैक हो जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के लोग उनमें मिलेनोसाइट हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, जिससे मिलेनिन हार्मोन का श्रावण होता है, रिलीज होता है। मिलेनिन श्रावण होता है, मिलेनिन का जो है श्रावण कराता है। और जो इसीलिए वहां के लोग काले भुजंगे एकदम जान लीजिए बने रहते हैं। यहाँ तो आपको ये पता चल गया कि मिलेनोसाइट हार्मोन के रिलीज होने से क्या रिलीज होगा, क्या निकलेगा? मिलेनिन निकलेगा। और मिलेनिन जब श्रावण होगा तो त्वचा कैसा हो जाएगा? काला। और एक चीज एम्फीबिया के जो मेंबर होता है, उभयचर के जो सदस्य होते हैं, उसमें आवरण के रूप में काम करता है ये हार्मोन मिलेनिन। आवरण के रूप में काम करता है, आवरण नहीं बल्कि कह सकते हैं छलावरण। छलावरण के रूप में काम करता है। छलावरण का मतलब होता है कि वो अलग अलग जगह रंग बदलते हैं, अलग अलग जगह रंग बदलते हैं। जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, ये उसी प्रकार से उस रंग में ढल जाते हैं। और इसीलिए इसको हम आवरण ना कह करके बल्कि छलावरण कह सकते हैं, है ना मित्रों? क्या कह सकते हैं? छलावरण अर्थात चेंजिंग कवर्ड, छलावरण कह सकते हैं, छल आवरण कह सकते हैं। और छल आवरण को हम जो है चेंजिंग जो है कवर्ड कह सकते हैं। चेंजिंग कवर्ड एम्फीबिया में चेंजिंग कवर्ड के रूप में काम करता है ये मिलेनोसाइट हार्मोन। तो मित्रों देखते हैं अगला हार्मोन क्या है? कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। कौन हार्मोन दूसरा है जो पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है? कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन को CRH हार्मोन कहते हैं। काम यह क्या करता है? पहली चीज तो जान लीजिए एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है मित्रों? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। और ये पेप्टाइड हार्मोन होने के कारण ये चीज पहली चीज स्ट्रेस में काम करता है। किसमें काम करता है? तनाव में काम करता है। जब आदमी प्रेशर में रहता है, तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उस समय ये काम करता है कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और एक चीज जान लीजिए ये अदर फंक्शन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। बॉडी की एक्टिविटी जो होती है उसके लिए, अदर फंक्शन के लिए, अन्य कार्यों के लिए ये जो है बॉडी को क्या करता है? बॉडी की प्रतिक्रिया को, एक्शन को कंट्रोल करता है। और यही बाद में जा करके जो है आपका ACTH हार्मोन बन जाएगा। ACTH हार्मोन एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये मेडुला का कंट्रोल करता है। और मेडुला को हमने आगे पिछले वाले क्लास में बताया है कि मेडुला जो होता है वो मेडुला से आपको हमने बताया है कि नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन दो हार्मोन निकलते हैं जिसे हम एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन कहते हैं। ये हार्मोन का कंट्रोल यही कौन करता है? कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन करता है।
और कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये उस समय स्ट्रेस वगैरह जो होते हैं उसका क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मित्रों अब हम अगले क्लास में अग्रपीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात पार्थ डिस्टाइलिस के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों पुनः एक बार नमस्कार, सभी मित्रों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में।